बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं दादू मेहर की जानिब बढ़े और आपको बताएं कि बीटू जतोई को पीपल्स पार्टी में जाने का शौक़ नहीं है और ना ही आप अपने आप को रफ़ीक जमाली साहब तक ही महदूद रखते हैं। आपका सियासी अज़ीमुश्शान बेट दाऊद के लोगों के सामने है। हाँ, आपके वालिद जनाब मोहम्मद बख्श जमाली आप और आपके वालिद भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आप कौन हैं जो मुझे सियासी मशवरे देते हैं। आपके मेगा करप्शन की वजह से दादू ज़िले का 13 साला माजी में खुशहाल रहा है। ज़िला गोरख BHP और मुख्तलिफ मनसूबों के साथ नापैद होने के धाने पर है। मैं वज़ीर आला हूँ सिंध का, मैं वफाकी वज़ीर भी हूँ। मेरी सियासत इक़्तिदार के लालच से ज़्यादा है। आप इक़्तिदार के भूखे हैं। आप ही की वजह से दादू के अवाम तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। चंद मुफीद अफराद इसमें शामिल होने पर खुश हैं। मेरे 40 दोस्त मुर्दा या जिंदा नहीं, मेरे मुखलिस दोस्त वाकई हमदर्द सियासी कारकुन हैं। उनके साथ बर वक्त इन्हें यह अंदाज़ा लगाना होगा कि आप हर इंतखाबात में मेरे वोटों में इजाफा करेंगे। आप सारी ज़िंदगी लोगों के वोट्स और चीटिंग पर इक़्तिदार जीत चुके हैं। आपका वक्त पूरा हो गया। आगे बढ़े और आपको वजीराबाद से अपडेट करते चलें। रेस्क्यू 1122 वजीराबाद मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ज़ेर निगरानी आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी मनाया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 सेफ्टी इंस्पेक्टर जनाब फ़याज़ अहमद साहब, मोटरवे इंस्पेक्टर जनाब मोहम्मद अफजल जरा साहब, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जनाब फरहानुल्लाह साहब की ज़ेर निगरानी आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी मना रहे हैं। आलमी हफ्ता बराए रोड सेफ्टी मनाने का मकसद हादसात की शरह में कमी लाना है। पंजाब में तकरीबन हर 1.5 मिनट में एक हादसा रेस्क्यू को रिपोर्ट होता है। गुजरावाला में रोज़ाना 50 से ज़ायद रोड सेफ्टी ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं। रेस्क्यू 1122 गुजरावाला में 1,78,000 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात में फौरी सर्विस फराहम कर चुके हैं। 78% से ज़ायद हादसा सिर्फ मोटरसाइकिल से मुंसलिक हैं। रेस्क्यू 1122 सेफ्टी इंस्पेक्टर वजीराबाद जनाब फ़याज़ अहमद साहब रेस्क्यू 1122 के हादसात की रोकथाम के लिए मरबूत और तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। 4 सद्दा से आपको अपडेट करें। इस्लामी जमीयत तुलबा 4 सद्दा मुकाम ने अहले फ़लस्तीन और हमास की मुसलसल जिद्दोजहद और कुर्बानियों की बदौलत इसराइल की जंग बंदी के ऐलान और सीज़ फायर को यौमुल फतह के तौर पर मनाया। इसी सिलसिले में इस्लामी जमीयत तुलबा 4 सद्दा मुकाम ने अहले फ़लस्तीन की कामयाबी को भरपूर तरीके से मनाते हुए इस दिन को यौमुल फतह के तौर पर मनाया और इस मुनासिबत से अलखदमत फाउंडेशन स्कूल ता बहलोला चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नाज़िमे इस्लामी जमीयत तुलबा 4 सद्दा मुकाम नसीमुर रहमान ने की। रैली से खिताब करते हुए नाज़िमे इस्लाम जमीयत तुलबा का कहना था कि आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल आलम इस्लाम के बाहमी इत्तेहाद और यकजहती से मुंतहिब हैं। इस मौका पर फैसल खान, ताहिर शाह और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जरवार में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद पानी रोड्स और बाज़ारों में डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। पानी की निकासी न होने पर पानी बाज़ारों मोहल्लों में पानी जमा हो गया। पानी की वजह से शहरी मोहल्लों, बाज़ारों और चन्ना मोहल्ला, मेंगवाड़ मोहल्ला और दीगर मोहल्लों में शाही बाज़ार, यारू रोड, खानपुर रोड, माथेलो रोड पानी से भर गए। पानी की निकासी न होने पर शहरियों और कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना दिखाई देता रहा। दूसरी जानिब यूसी इंतज़ामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम अमल में ना लाया जा सका, जबकि कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना दरपेश है। बढ़ते हैं सेवन की जानिब और आपको बताते हैं कि सेवन शरीफ मुनशियात का गढ़ बन गया। नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला होने लगी। सेवन में सोशल फोरम की जानिब से मुनशियात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं और कारकुनान ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। आइए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजा आले पोटो उनसा गड़ोगड़ जिन तंजीम जागवाड़ा सा जिना एहतजाज में शरीक छान खास तौर पे साफी दोस्त सेवन प्रेस क्लब जा दोस्त है
قادر کمبر گلشیر بلوچ اینو سا کرو کر جیکے دوست ہے اسا جن پروگرام جاری رہے جیسی رات وادھاری رہتی محمد خان سولنگی سینیٹڈ پارٹی میونسپل کمیٹی 7 جو صدر کامر شاہد حالے پوٹو راجہ حالے پوٹو انسا کرو کر جنب تنظیم جاگو مہر میں 2 ہفتے قبل قاضی عارف روڈ کے قریب قتل ہوئے 2 دوستوں غلام عباس چانڈیو اور علی اکبر عرف بھٹو میرجت کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ صحبہ سروان سندھڑی انعام عباسی دونوں قتل کیس کے مدعی حافظ جاوید چانڈیو کی قیادت میں قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ میں قبائلی تصادم غیر ملکی آبادکاری نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے اور سندھ کے بنیادی مسائل کے خلاف مہر بائی پاس سے گھنٹہ گھر چوک نیشنل پریس کلب مہر تک احتجاجی ریلی نکال کر 4 کلومیٹر پیدل مارچ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر قاتلوں کی گرفتاری، قبائلی تنازع جھگڑوں، نوجوانوں کی جبری گمشدگی اور غیر ملکی آبادکاری سندھ کے بنیادی مسائل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شکرگڑھ کے نواحی گاؤں چکری میں درینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں تصادم پیش آیا۔ جھگڑا مخالفین کی فائرنگ سے شوکت نامی نوجوان قتل ہو گیا۔ مقتول چند روز قبل قتل کے مقدمے میں ضمانت پر رہا ہو کر آیا تھا۔ مشتعل افراد نے مخالفین کے گھر اور حویلی کو آگ لگا دی، جس سے ٹریکٹر، تھریشر مشین، آٹا چکی اور گھر کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی، ملزمان فرار ہو گئے۔ پاک پتن میں بنگا حیات، سکندر چوک، اڈا کاہن سنگھ بائل گنج سمیت ضلع بھر میں کئی ماہ سے ATM کارڈ سے بینظیر انکم سپورٹس اور احساس پروگرام کی طرف سے ملنے والی امدادی رقم اسکین مشین پر انگوٹھا نہ لگنے کی وجہ سے نہیں مل پا رہی۔ فرنچائز والے نادرا دفتر انگوٹھے کی اپڈیٹ کے لیے بھیجتے ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دفتر جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، ہمیں اوپر سے کوئی آرڈرز نہیں ملے۔ اس طرح غریبوں کو ملنے والی لاکھوں روپے کی رقم حکومت کے پاس ہی پڑی ہے۔ فرنچائز والوں کے پاس نارمل سی اسکین مشین ہے جس کی وجہ سے فنگر پرنٹس نہیں ہو رہے۔ اس طرح روزانہ سینکڑوں خواتین فرنچائز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بینک ATM کے چکر لگا کر خالی گھر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، اعلیٰ حکام سے نوٹس لیں۔ جانے تو آدھے گٹھا نہیں لگتا، بڑے آوے بڑے جائیں تو موڑا کو آنے پرسوں آوے تکے کھا تو کونی ٹکرے دیں نہیں پیسے جانے تو بڑھتے ہیں خانگاہ ڈوگرہ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خانگاہ ڈوگرہ میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد کی نگرانی میں خونی پل پر حفاظتی جنگلے، سپیڈ بریکرز اور تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات مکمل کر دیے گئے۔ شہریوں نے ان اقدامات کو سراہا ہے۔ اس پل پر نہر میں گرنے سے گزشتہ دنوں ایک دلخراش حادثے میں 11 افراد ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے۔ پل کا نام شہید بچوں حسن اور حسین سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ خانگاہ ڈوگرہ میں عید کے دوسرے دن ننیال آنے والے بچوں کی کار بھوتن پورہ نہر پل کے حفاظتی جنگلے نہ ہونے کی وجہ سے سیدھی نہر میں جا گری، جس سے ایک خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد میڈم لارب اسلم، نائب تحصیلدار چودھری تنویر اور چیف آفیسر عامر بٹ نے اپنی نگرانی میں اس پل پر مضبوط حفاظتی جنگلے، سپیڈ بریکر، سائن بورڈ سمیت تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات مکمل کر دیے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ سندھ کے وفد نے چیئرمین فرقان سلطان کی سربراہی میں شیخ پورہ کا دورہ کیا۔ شیخ پورہ سے ضلعی صدر رانا زاہد حسین اور ان کی پوری بورڈ نے سندھ کابینہ کا استقبال کیا اور آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ کے حوالے سے کچھ اہم مشاورت بھی کی، اور اسی موقع پر شیخ پورہ کی کابینہ کی جانب سے چیئرمین سندھ کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور تمام وفد کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور چیئرمین سندھ کو کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اس موقع پر شیخ پورہ کے ضلعی صدر رانا زاہد حسین کی جانب سے ایک موسیقی محفل کا پروگرام بھی کیا گیا، جس میں رانا شوکت علی نے شرکت کی اور اپنی موسیقی کے جوہر دکھائے اور پوری ٹیم کو لطف اندوز کیا۔
सफदराबाद शहर और नवाही इलाका गैर बन गया। नवाही गांव बागावाली स्टॉप के करीब डाकुओं की दिन दहाड़े असलहे के जोर पर डकैती की बड़ी वारदात, जिसमें मजदार ट्रक में सवार 7 व्यापारी 2 मुसल्लह डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। माल मवेशियों के व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करके वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने असलहे के जोर पर 9.5 लाख रुपए नकदी लूट ली और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फायरिंग करके मजदा डाले के टायर ब्रस्ट कर दिए और फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ भी हसास इदारे के मुलाजिम के घर लाखों रुपए की लूटमार हुई थी। मुकामी पुलिस की लापरवाही के बायस शहरी दिन दहाड़े भी गैर महफूज है। एक हफ्ते में मुतादिद डकैती की वारदातों पर DPO शेखपुरा ने भी चुप साध ली है। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। कोटद्दू असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन, SOPs की खिलाफ वर्जी पर अलमजीद फर्नीचर मरकज सील कर दिया। कोटद्दू में SOPs के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। नोटिस के बावजूद हफ्ते वाले दिन अलमजीद फर्नीचर मरकज खुला हुआ था। SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू ने अलमजीद फर्नीचर मरकज को सील कर दिया और इसके मालिक आदिल मजीद भुट्टा को गिरफ्तार कर लिया। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। पाकिस्तान में पेप्सी और कोक की मसनूआत की सेल में ज़बरदस्त कमी आई है। कई गोदामों से प्रोडक्ट उठाकर बाहर फेंक दी गई हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान में पेप्सी और कोक की मसनूआत की सेल में ज़बरदस्त कमी आ गई है। कई गोदामों से प्रोडक्ट उठाकर बाहर फेंक दिए गए हैं। सादिकाबाद की जानिब बढ़ें और आपको बताएं कि सादिकाबाद में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेक करके मुतल्लिका थानों में ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद पुलिस मोबाइल्स और नफरी फराहम की जाएगी। इलाकों में जराइम का खात्मा और मजलूम लोगों के लिए इंसाफ के तकाज़े पूरे करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार DIG पुलिस बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरशेख ने DPO रहीम यार खान, असद सरफराज खान और ASP सादिकाबाद आसिफ रजा के हमरा थाना सिटी सादिकाबाद और थाना अहमदपुर लम्मा का विजिट करने के दौरान बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और मेरिट के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंसाफ की फराहमी में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं और बात करते हैं फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम की। शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे फैसलाबाद के वकला बिरादरी भी पेश है। मजीद क्या सूरत हाल है बता रहे हैं तजम्मुल हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। इसराइल मुर्दाबाद, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, इसराइली दहशतगर्दी बंद करो, इसराइली दहशतगर्दी बंद करो, इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीनी अवाम जिंदाबाद, फलस्तीनी अवाम जिंदाबाद, फलस्तीनी अवाम जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइली दहशतगर्दी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी फ़लस्तीन से हज़ारे यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। रैली ज़िला कौंसिल चौक से शुरू होकर गेंडागर चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिन पर इसराइल मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से हज़ारे यकजहती की तहरीकें दर्ज थी। जबकि रैली में वकला, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी खुर्रम एजाज कालू ने रॉयल तेज़ न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, देखिए बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान जो है, हमें फ़ख्र है कि मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों की पाक सरज़मीन पे मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम की हैसियत जो है वो रखता है। इसके ऊपर हर मुसलमान का ईमान उसको छेड़ा जा रहा है, तंग किया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। रैली के शुरा ने इसराइल मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया इसराइल बर्बरियत का नोटिस लेकर फ़लस्तीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बता देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को कि अब वक्त आ गया है कि मुत्तहिद हो जाएं, वगरना ये जो यहूदी हैं। बढ़ते हैं रहीम यार खान की जानिब पर। आपको बताते हैं कि रहीम यार खान के इलाके अब्बासिया टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू शहरी से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
थाना सी डिवीजन के इलाके अब्बासिया टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई, जहां एटीएम से रकम निकलवा कर घर पहुंचने वाले शहरी से मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में बगैर नकाब डाकुओं का असलहा समेत लूटते हुए देखा जा सकता है। ताहम थाना सिटी सी डिवीजन पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करने के बाद डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। कोट चन्ना से आपको अपडेट करें। थाना कोट चन्ना की हदूद में जमीन के तनाज़े पर आशिक खिक और काउंसलर सईद खिक के दो ग्रुपों में शदीद तसादुम। पुलिस की मौजूदगी में मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुतासरीन के 32 अफराद पर थाना कोट चन्ना ने मुकदमा दर्ज कर दिया। दीपालपुर में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर आज दीपालपुर में भी इंसदाद डेंगू डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से एक रैली म्यूनसिपल कमेटी से मदीना चौक तक निकाली गई, जिसमें सूबाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टिकट होल्डर PP 178 जिला जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक इरशाद खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर आदिल रशीद ने कहा कि हमें अपने घरों, दफातर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। उन्होंने कहा कि जहां मच्छरों की अफजाइश हो वहां मच्छरों के लिए अद्वियात का स्प्रे करने के लिए कहा गया। उन्होंने शहरियों को हिदायत की है कि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हवेली लखा के नवाही गांव किला देवा सिंह स्टेशन के साथ सरकारी रेलवे की जमीन का मामला। एजाज सुखेरा साबिका IG पंजाब का छोटा भाई वहां के रिहायशी आफ्ताब अहमद बट्टू वल्द मोहम्मद जाफर की सरकारी रेलवे अलॉट जमीन पर नाजायज काबिज हो गया। जमीन को कब्जे से छुड़वाने के लिए महकमा रेलवे EWASH और कसूर चौकी इंचार्ज बसीरपुर और हवेली थाने का अमला भी तैनात हो गया। एजाज सुखेरा पहले भी अपने भाई की पावर दिखाकर लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर चुका है। इस इलाके के लोगों को इनसे काफी परेशानी का सामना है। आज गरीब बंदे स्टेशन ते आपो जमीना मुल लैके बैठे ने रिया इन्हां नूं सुबह आके इन्हां दे मुलाजम फड़ ले जांदे ने, शाम तक ना कोई काम मार है ना। अच्छा हुण गुजारिश है भी अज असी कल परसों गए DS रेलवे नूं, DS रेलवे साहब जेड़े हैं ना नासर खलीली साहब DS रेलवे लाहौर, उन्हां नूं परसों गुजारिश कीती मैं ते मी अफ्ताब ने भी साडी मालकी जमीन है, असी रेगुलर पैसे दे रहे हैं, जेड़ा कि साडी जमीन ते नजायज कब्जा है एजाज सुखेरा वो सानू खाली उन्हें मेहरबानी की DS साहब ने अज फोर्स गली ते जमीन साडी 8.90 एकड़ अफ्ताब वट्टू साहब की जी है खाली होगी, वागुजार होगी। दूसरी बात ये है भी हमारे ट्यूबवेल पे इसने एक अल्लाह पाक का घर शहीद किया हुआ है। ये जिस पर मस्जिद थी वो शहीद किया है, उस जगह पर माल मवेशी बांधता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना मुतअद्दिद बार हमारे खिलाफ 19-20 पर्चे इसने करवाए हैं, 2003 से लगा हुआ है। मुतअद्दिद बार पर्चे करवाता है, 506 B 452 354 499 हवालात में हमारे से चेक लेता है, स्टाम्प लेता है खाली। तो साड़ी वज़ीर आला पंजाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और वज़ीर आज़म इमरान खान से इल्तजा है भी इन्हों जुल्म जड़ा कर रहे इन्हों का इन्हों असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने शहर चूनिया के मेन रोड पर पौधा लगाकर सरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इसके अलावा चूनिया की आवाम ने भी पौधा लगाकर शहर चूनिया को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में अहम किरदार अदा किया। और असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने यह भी कहा कि शहर चूनिया को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे और तहसील भर में पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर चूनिया की आवाम और मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला और इनकी पूरी टीम ने जनाब असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक चूनिया और SDF और तलत अब्बास छांगा मांगा और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकपतन की जानिब बढ़े और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक जमील जफर की क़यादत में पाकपतन पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भारी मिकदार में मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
DPO मलिक जमील जफर की क़यादत में पाक पतन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग, मुतादिद गिरफ्तार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कबूला SHO रियाज भट्टी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोश मोहम्मद हनीफ और अली रजा को गिरफ्तार करके 1650 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना सदर पाक पतन SHO अख्तर खान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश मुनीर को गिरफ्तार करके 1180 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना कल्याणा के SHO एहसान जट ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शीशा कैफे पर छापा मारकर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सदर मरकजी प्रेस क्लब मलिक शराफत अली गौहर किंग मेकर ने एक बहुत ही आला और शानदार पार्टी का एहतमाम किया। पार्टी का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और वो तमाम खाने पीने की अशिया भी मुहैया की गई। केक भी काटा गया। इस पार्टी में बहुत सारे सियासी और समाजी शख्सियात में से सीनियर सहाबी मोहम्मद अशरफ, मौला नवाए वक्त, मुबशर वकील चौधरी पप्पू पटवारी, मलिक आतिफ और दीगर ने शिरकत की। हवेली लखा के नवाही इलाके किला देवान सिंह में 2 ग्रुपों के माबैन मामला तफसीलात के मुताबिक आफ्ताब बट्टू ने मौक़िफ़ पेश किया। थाना के मियाँ एजाज अहमद सुखेरा, जो कि आफ्ताब बट्टू की सरकारी रेलवे की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ है, इसकी टीम ने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ लिया। आफ्ताब अहमद बट्टू को महकमा रेलवे और दूसरे हसास इदारों ने ज़मीन वागुज़ार करवा कर देने का मुतालबा किया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो मैं इन्हां दी सपोर्ट करदा हैगा सां, ठीक है। ये एडे फराडिया नहीं है सन, हुण ये सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने तो बाद हुण मैं जिहड़ा है मेरे खिलाफ ये बोलन लग गया कि मैं इंज हां, ठीक है जी। उस तो बाद जरीन बट्टू जिहड़ा कह रहा कि मेरी घर की ज़मीन के मामलात जिहड़े हैगे ने, जरीन बट्टू कोलों मैं ज़मीन पट्टे ते लई हैगी, जिहड़ा ना ठेके ते इन्हां तो मैं लई, जिहड़ा मैं अरसा मुख्तलिफ स्टाम ने, ए पहला, ए दूसरा, ए तीसरा, उस बाद ए चौथा, ए स्टाम, ए मैं इन्हां को ठेके ते लई। एंड ते जिहड़ी ज़मीन है ए 5 एकड़ ज़मीन है जिहड़ी मैं जरीन बट्टू दी जिहड़ी मेरे ठेके ते मेरे कोल है, जिहड़ी 2025 तक मेरे कोल ठेके ते मौजूद हैगी है, जिहड़ी मैं 2025 तक ठेका मैं इहदा काश्त करना है, ठीक है। उस तो बाद मैं इहदी ज़मीन छड्डन दा पाबंद हैगा, ठीक है जी। ए जिहड़ी किन्ने को बुरे हैगे या किन्ने को भैड़े हैगे सानू सारे जानते हैं, तो इन्होंने लोगों ने भी सारे जानते हैं कि इन्होंने लोगों का की करैक्टर है, इन्होंने लोगों का की चाल चलन है। वो IG पंजाब रह चुका है, ये आंदे साडे बड़े पुलिस दे विच तलक नूं, और इन्हां दे तलक भी इस तरह नज़र आते हैं भी जिहड़ा मौजूदा इनाम गनी है IG इनाम गनी साहब, उनदे नाल इन्हां दे फोटो हैं जिहड़े साडे कोल मौजूद हैं। वो मैं फोटो भी तुहानूं विखाना चाहना भी जिहड़े इन्हां दे हैं। ओकाड़ा के नवाही इलाके 48 3R में जायदाद का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बाप और सौतेली माँ को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, पुलिस मौका पर पहुंच गई। ओकाड़ा के नवाही इलाके 48 3R में अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां जायदाद के तनाज़े को शिद्दत इख्तियार कर गया। बदबख्त बेटे मकसूद ने जायदाद में हिस्सा न देने पर अपनी हकीकी वालिद और मोहम्मद यासीन और सौतेली वालिदा इरशाद बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम के वालिद मोहम्मद यासीन ने कुछ अर्सा कबल दूसरी शादी इरशाद बीबी से की थी और मुलजिम की फायरिंग के दोनों मियाँ बीवी मौका पर ही जाँ बहक हो गए। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस थाना कैंट मौका पर पहुँच गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।